नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है या कोई भी अपडेट होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको केंद्र और राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देते हैं। सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की कोई भी योजना आती है, उसकी अपडेट आपको सबसे पहले दी जाती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके घर परिवार में या आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन के बारे में बात करने वाले हैं। सरकार नए साल से 6 बड़ी योजनाओं को सीनियर सिटीजन के लिए लागू करने वाली है और सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सीनियर सिटीजन की हो गई बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री मोदी ने सीनियर सिटीजन को नई पेंशन योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है दोस्तों, और इसके साथ ही और कई फायदे मिलेंगे, वो भी आपको बताएंगे। जिन बुजुर्गों का नाम इस लिस्ट में आ जाएगा उन्हें 2,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन मिलेगी। हालांकि कुछ राज्यों में पेंशन 3,000 तक दी जा रही है, वहाँ पर भी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन देश के ज़्यादातर राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो 1,000 से लेकर के 1,500 रुपये प्रति महीना के बीच में है। तो वहाँ पर पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये प्रति महीना तक कर दी जाएगी। और जहाँ पर पहले से पेंशन ज़्यादा है वहाँ पर भी पेंशन में 500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराएगी। जिन लोगों की उम्र 60 साल से 69 साल के बीच में है या 69 साल तक है, उन्हें सरकार की ओर से 2,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी, जबकि 70 साल से ऊपर के लोगों को 2,500 रुपये पेंशन हर महीने दी जाएगी। सरकार का मानना है कि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की बल्कि नियमित आर्थिक सहायता की भी जरूरत होती है। पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो सरकार ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके तहत जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल तक है उन्हें 2,000 रुपये पेंशन प्रति महीना, और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे कितनी भी हो, उन्हें 2,500 रुपये पेंशन प्रति महीना प्रदान की जाएगी। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, लाभार्थी की पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर सीनियर सिटीजन की पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो ही उन्हें पेंशन का ये लाभ मिलेगा। जिन लोगों को पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन का लाभ मिलता है उनको भी फायदा दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 साल रखी गई है। 60 साल से ज़्यादा जिनकी आयु सीमा है वही आवेदन कर सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। तो सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आयु के अनुसार पेंशन बढ़ेगी। 2,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये प्रति महीना तक पेंशन सीनियर सिटीजन को यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। 1 जनवरी से और कौन कौन से फायदे मिलेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। सीनियर सिटीजन को अब सरकार की तरफ से जो है दोस्तों फ्री तीर्थ यात्रा भी करवाई जाएगी। सरकार की बसों में सीनियर सिटीजन का जो किराया है वो केवल 50% ही लगेगा, यानी हाफ किराया कर दिया जाएगा। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको सीनियर सिटीजन कार्ड दिए जाएंगे। वो कार्ड दिखाने पर आपकी जो बस यात्रा है, जो सरकारी बस होती है या रेलवे के अंदर, आपको कई राज्यों में 50% तक, तो कुछ राज्यों में 30% तक का जो फायदा है वो सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को फ्री स्वास्थ्य चेकअप मिलेगा और 5 लाख रुपए तक का उनका जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री होगा। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को राशन कार्ड में दोस्तों घर बैठे राशन मिलेगा। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो अब सरकार एक ऐसी योजना लेकर आ रही है कि सीनियर सिटीजन को राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपने घर बैठे ही राशन डिलीवर किया जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया डोर स्टेप डिलीवरी योजना। जी हाँ दोस्तों, सभी राशन कार्ड धारक सीनियर सिटीजन को घर बैठे ही राशन पहुँचाने की इस व्यवस्था को सरकार जल्द ही देश भर के अंदर लागू करने वाली है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बढ़ती उम्र के साथ आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं, जबकि इलाज और रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी बुजुर्ग केवल पैसों या सुविधाओं की कमी के कारण परेशान ना हो। इस कार्ड के जरिए उन्हें यह भरोसा मिलता है कि समाज और सरकार दोनों उनके साथ खड़े हैं। यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम करेगी। अब सीनियर सिटीजन को दोस्तों गांव-गांव के अंदर जो है कैंप लगा करके
सीनियर सिटीजन को फ्री स्वास्थ्य चेकअप भी दिया जाएगा, या सरकारी अस्पतालों में उनका स्वास्थ्य जांच बिल्कुल फ्री होगा। अगर उन्हें किसी सर्जरी, ऑपरेशन या किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका पूरा इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड का सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिलता है। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्ड धारकों को मुफ्त या बेहद कम शुल्क पर इलाज की सुविधा दी जाती है। डॉक्टर की फीस, जांच और ज़रूरी दवाइयों में राहत मिलती है, जिससे इलाज का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को कई सारी योजनाओं का फ़ायदा सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए यात्रा करना कई बार महंगा और थकाऊ हो जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक कार्ड इस समस्या को काफ़ी हद तक हल करता है। भारतीय रेलवे में कार्ड धारकों को टिकट पर विशेष छूट मिलती है, जिससे वे कम खर्च में लंबी यात्रा कर सकते हैं। राज्य परिवहन की बसों में भी अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार रियायत दी जाती है। कुछ जगहों पर बस यात्रा बिल्कुल मुफ्त भी होती है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर और बैठने की व्यवस्था होने से उन्हें भीड़ और लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, राहत मिलती है। आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना हर बुजुर्ग की ज़रूरत होती है और इस दिशा में वरिष्ठ नागरिक कार्ड काफ़ी मददगार साबित होता है। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर बुजुर्गों को सामान्य ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज मिलता है। इससे उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलता है। आयकर के नियमों में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी गई है, जिससे उनकी देनदारी कम हो जाती है। इसके लिए अलावा कई बैंक बुजुर्गों के लिए घर बैठे बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही बैंकों के अंदर जो है दोस्तों स्पेशल कर्मचारी बैठाए जाएंगे, जिससे सीनियर सिटीजन को अगर अपना फॉर्म भरना है, चेक वगैरह भरना है, पैसा निकालना है, जमा करना है, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक कार्ड का एक अहम पहलू यह है कि इससे बुजुर्गों को प्राथमिकता सेवा का अधिकार मिलता है। सरकारी दफ्तरों, बैंकों, डाकघरों और अस्पतालों में उनके लिए अलग काउंटर बनाए जाएंगे। इससे उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी नहीं होगी। यह सुविधा न सिर्फ उनका समय बचाती है, बल्कि उन्हें सम्मान का अनुभव भी प्रदान कराती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने जा रही है। जो सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने यहाँ पर वेतन 2000 रुपये से 2500 रुपये जो पेंशन देने का ऐलान किया है, वो अभी फिलहाल हरियाणा राज्य के अंदर लागू किया गया है। हरियाणा राज्य के अंदर सभी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है, हरियाणा के अंदर भी। और इसके साथ ही जो है सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो दिल्ली राज्य के अंदर लागू की गई, 2000 रुपये से 2500 रुपये तक मिलेगी। और हरियाणा के अंदर सीनियर सिटीजन को 3000 रुपये प्रति महीना से ज़्यादा पेंशन मिलती है, जबकि राजस्थान में 1250 रुपये पेंशन प्रति महीना मिलती है। जबकि देश के अन्य कुछ राज्यों में अभी भी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए। तो सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए किए जा रहे हैं, जिनका फ़ायदा देश भर में दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा। देश के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, सरकार की कोई भी योजना आती है, उसकी अपडेट आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।